हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में। आज हम हिंदी गद्य का विकास की दूसरी क्लास जो है उसको आरंभ करने जा रही हूँ मैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज तक हमने पढ़ लिया था उसकी स्थापना के विषय में, और कब कब कौन कौन जो है वहाँ हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष रहा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। खड़ी बोली हिंदी के 4 प्रथम गद्य लेखक जो थे उनके विषय में। तो सबसे पहले बात हो रही है लल्लू लाल की। तो लल्लू लाल जो हैं वो आगरा के निवासी थे। इनका जन्म हुआ 1763 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1835 ईस्वी में कलकत्ता में। सन 1800 ईस्वी में इनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी ग्रंथ लिखने के लिए की गई थी। 1803 में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर इन्होंने प्रेम सागर नाम का एक ग्रंथ था उसकी रचना की। इनकी जो अन्य कृतियां हैं उनमें सिंहासन बत्तीसी है और सुंदर दास कविकृत ब्रज भाषा गद्य का हिंदी बोली में अनुवाद किया, इनके द्वारा किया गया। बेताल पच्चीसी, सुरति मिश्र के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया गया। शकुंतला नाटक, राजनीति, हितोपदेश जो है उसकी कहानियों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, इनके द्वारा किया गया। और भाषा का कायदा, व्याकरण, लाल चंद्रिका, बिहारी के दोहों का ब्रज भाषा में अनुवाद इनके द्वारा किया गया। लल्लू लाल जो है इन्होंने ब्रज भाषा में से प्रभावित जो खड़ी बोली थी इसका प्रयोग किया। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि जो लल्लू लाल की भाषा थी वो किस तरह की थी। तो उनकी जो खड़ी बोली थी वो ब्रज भाषा से प्रभावित खड़ी बोली थी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा का कायदा व्याकरण ग्रंथ का दूसरा नाम है। हिंदी कवायद। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने लल्लू लाल और सदल मिश्र से हिंदी गद्य का प्रारंभ माना है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद दूसरे जो लेखक हैं गद्य लेखक वो हैं सदल मिश्र। बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुव दीहा गांव में रहने वाले हैं ये। जन्म हुआ इनका 1767 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1847 ईस्वी में। आप फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान नाम से जो है ग्रंथ की रचना करी। यह ग्रंथ संस्कृत के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है और नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावती है। अन्य ग्रंथ हैं इनके रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतरण। इनकी भाषा में पूर्वीपन का पुट अधिक देखने के लिए मिलता है। पूर्वीपन यानी बिहारी भाषा की बात हो रही है। यदि लल्लू लाल की बात करें आप तो उनकी जो खड़ी बोली है उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव था और इनकी जो भाषा है उसमें पूर्वीपन का पुट जो है देखने के लिए मिल जाता है। और इनके ग्रंथ का नाम है नासिकेतोपाख्यान। उसके बाद तीसरे जो लेखक हैं उनकी बात करें तो उनका नाम है मुंशी सदासुख लाल नियाज। ये दिल्ली के निवासी थे। इनके जन्म की बात करें तो 1740 ईस्वी में और मृत्यु की बात करें तो 1824 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। न्यास जी ने विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना करी। ग्रंथ का नाम है इनके सुख सागर। निवास जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता देखने के लिए मिलती है। इनकी जो भाषा है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता देखने के लिए मिलती है। ध्यान रखने वाली बात है ये। और आपने राम प्रसाद निरंजनी और पंडित दौलत राम जो है उनकी भाषा का अनुकरण किया। मुंशी सदासुख लाल ने कहा था इनके विषय में, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। आपके सुरासुर निर्णय और वर्तिका शीर्षक से 2 ग्रंथ भी देखने को मिल जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना सुख सागर।
इसके बाद चौथे जो गद्य लेखक हैं उनका नाम है ईशा अल्लाह खां। तो ईशा अल्लाह खां जो है, इनकी ग्रंथ का नाम है रानी केतकी की कहानी, या एक और नाम उसका है उदय भानुचरित। बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं आपको महत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान देते हैं। आपने खड़ी बोली के साहित्यिक रूप के लिए हिंदवी शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। ईशा अल्लाह खां की भाषा अरबी फारसी शब्दावली से प्रभावित मुहावरेदार खड़ी बोली हिंदी है। इनकी जो भाषा है उसमें अरबी फारसी के शब्द देखने को मिल जाते हैं और मुहावरेदार भाषा है खड़ी बोली जो है वो। ईशा अल्लाह खां ने चुलबुली भाषा और तड़क भड़क जो भाषा है उसका प्रयोग किया है। तो ये चार लेखक जो विशेष स्थान रखते हैं खड़ी बोली लेखन में, इन चारों की बात करी गई है। इसके बाद हिंदी गद्य के विकास में राजा नाम के दो लेखक और हैं। तो पहले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका जन्म काशी में 1823 ईस्वी में हुआ। राजा शिव प्रसाद ने भरतपुर दरबार में नौकरी की और 1845 ईस्वी में बनारस अखबार निकाला बनारस से। मूल रूप से ये एक ऐसे लेखक हैं जो ऐसी हिंदी के समर्थक थे जो उर्दू से प्रभावित थी, और 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। इनकी मुख्य जो पुस्तकें हैं उनके विषय में यदि बात करें तो पहली पुस्तक का नाम है मानव धर्मसार, भूगोल हस्ता मलक, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास में नाशक, उपनिषद सार, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय एवं अस्त, गुटका, वीर सिंह का वृत्तांत। अंग्रेजों ने राजा शिव प्रसाद को CSI की उपाधि दी थी।